ओम शांति। 7 डे राजयोगा मेडिटेशन कोर्स का डे 4। कल डे 3 में हमने देखा कि सभी धर्म परमात्मा को सुप्रीम सोल मानते हैं। हिंदू धर्म में शिवलिंग के रूप में शिव ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, वो ज्योति मैंने होता है प्रकाश, तो हिंदू धर्म में भी उसको प्रकाश माना। और क्रिश्चियन धर्म में गॉड इज़ लाइट, तो प्रकाश माना। और सिख धर्म में भी एक ओंकार, वो एक है, तो उन्होंने भी प्रकाश माना कि वो एक रोशनी है, प्रकाश है और वो एक है। ऐसे ही जापान में भी मेडिटेशन करते हैं पत्थर रखकर, वो भी क्या लाइट का प्रतीक है। मेडिटेशन का उनका भी वे है, पत्थर रखते हैं वो। ऐसे ही जो इस्लाम धर्म में भी वो मक्का में जाके उसके जब वो संगे अस्वद मक्का में जाकर उसका परिक्रमा करते हैं तो वो क्या नूर बोलते हैं उसको, सुप्रीम सोल को नूर बोलते हैं। तो सभी धर्मों ने उसको लाइट माना। तो आज हम देखेंगे परमात्मा के कर्तव्य। परमात्मा 3 कर्तव्य करवाते हैं। कौन से 3 कर्तव्य? स्थापना, पालना और विनाश। GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, इसलिए परमात्मा गॉड कहलाते हैं। तो वो 3 कर्तव्य कराने के लिए परमात्मा 3 देवता रचते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर कार्यकर्ता, 3 कार्यकर्ता रचते हैं। हमने दूसरे लेक्चर में देखा था कि 3 लोक है। ये धरती पर हम आत्माएं शरीर धारण कर कर पार्ट प्ले कर रही हैं, और परम धाम वो हमारा घर है, होम है, स्वीट होम, जहाँ से हम इस धरती पर पार्ट बजाने आई हैं। वहाँ हम अपने पिता के साथ रहती हैं। वो लाल प्रकाश की दुनिया है, तो वहाँ हम पॉइंट फॉर्म में रहती हैं। और बीच में एक और लोक है, वो है सूक्ष्म लोक, ब्रह्मा विष्णु पुरी बोलते हैं जिसको। तो परमात्मा अपना कार्य करवाने के लिए स्थापना, पालना, विनाश, तो सबसे पहले सूक्ष्म लोक का निर्माण करते हैं, फिर 3 देवताएं रचते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और इनके थ्रू कार्य करवाते हैं, स्थापना, पालना, विनाश। तो सुप्रीम सोल ब्रह्मा के थ्रू कार्य क्या करवाती है? नए संस्कारों को, हमने देखा नए संस्कारों को बिल्ड करती है ब्रह्मा के थ्रू। तो एक सिस्टम है, परमात्मा कैसे हमें एजुकेट करता है, एक सिस्टमेटिकली फॉर्म में चलते हैं सुप्रीम सोल। जैसे हमारी एजुकेशन भी एक सिस्टमेटिक फॉर्म में चलती है। पहले हम क्या जाते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद हमारी पढ़ाई शुरू होती है। तो वैसे ही यहाँ इस एजुकेशन को लेने से पहले हमें 7 डे कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद हमारा एडमिशन होता है और फिर एजुकेशन शुरू होती है। तो अभी इसमें एडमिशन लेने के लिए सुप्रीम सोल को कुछ क्रिएट तो करना पड़ेगा ना, फिर हम एडमिशन लेंगे, पढ़ सकेंगे उसके यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में। तो उसके लिए परमात्मा क्या करते हैं, 3 देवता रचते हैं, सूक्ष्म शरीरधारी, लाइट के शरीर, ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर ब्रह्मा के थ्रू एक फिजिकल बॉडी को अडॉप्ट करते हैं। इस लाइट के बॉडी के थ्रू एक फिजिकल बॉडी भी चाहिए ना धरती पे हमसे बात करने के लिए, उसे एक मीडियम चाहिए। जैसे हम एक दूसरे से बात कैसे कर सकते हैं, हम भी सोल हैं बट बात करते हैं इस बॉडी के थ्रू, एक दूसरे को समझा सकते हैं। लेकिन जब बॉडी छोड़ देती है सोल, तो हम बात नहीं कर सकते हैं किसी के साथ। वैसे ही हमारा तो अपना शरीर है, बट सुप्रीम सोल का अपना शरीर नहीं है। तो वो हमसे बात करने के लिए क्या करती है, एक फिजिकल बॉडी का आधार लेती है, मतलब उसको बात करने के लिए उसका मुख का यूज़ करती है, और उसका नाम रखते हैं सुप्रीम सोल ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की फिजिकल बॉडी भी है ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा के थ्रू क्या करते हैं, पहले उसे अडॉप्ट करते हैं, उसे ये सब एजुकेशन देते हैं कि तुम सोल हो, ये बॉडी नहीं हो, और तुम्हें ऐसे ऐसे अपने संस्कार परिवर्तन करने हैं। तो ब्रह्मा के थ्रू एजुकेशन मिलती है कि हम सोल हैं, बॉडी नहीं है। और फिर है विष्णु ये तो हो गया स्थापना, क्रिएशन। फिर पालना, पालना क्या है, ये सूक्ष्म चीज़ें हैं। पालना मतलब जो एजुकेशन मिल रही है गॉड से, सुप्रीम सोल से, उसको हमने उसको उस एजुकेशन को सस्टेन रखना है। सस्टेन रखने के लिए सुप्रीम सोल हमें बताते हैं कैसे सस्टेन करना है, वो है विष्णु। उसके बाद जो पुराने संस्कार हैं उनको डिस्ट्रॉय भी करना है, वो है शंकर। वो कैसे होगा, योग से, मेडिटेशन से। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो ब्रह्मा के थ्रू
सुप्रीम सोल ने जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ इस्टेब्लिश किया इस धरती पर, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मा कुमारीज। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी खोलता है गॉड आके धरती के ऊपर एजुकेट करने के लिए। भाई आपको अब ये क्यों करना है परिवर्तन? क्योंकि वर्ल्ड का परिवर्तन होता है, नियम है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। प्रकृति अब परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? कलयुग से सतयुग आ रहा है। तो सतयुग में जाने के लिए हमारे संस्कार बहुत अच्छे होने चाहिए। तो उस संस्कार बिल्ड करने के लिए परमात्मा ये खोलते हैं, यूनिवर्सिटी खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं और स्कूल्स खोलते हैं। कैसे खोलते हैं? ब्रह्मा के थ्रू ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अडॉप्ट करते हैं। पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ऐसे अडॉप्ट हमें ये बताकर सुप्रीम सोल अडॉप्ट करती है कि ये पुरानी दुनिया है, ये परिवर्तन हो, नया बनना है, इसमें परिवर्तन होना है। तो नई दुनिया बननी है। नई दुनिया बनने के लिए क्या होना है? इस पुरानी दुनिया को ख़त्म होना है। तो उससे पहले हमें प्रिपेयर होना है नई दुनिया में जाने के लिए। नई दुनिया में हम इन संस्कारों के साथ नहीं जा सकते, लड़ाई झगड़े के साथ। हमें इनको परिवर्तन करना है, फिर ही वहीं जा सकते हैं। तो उसकी एजुकेशन सुप्रीम सोल हमें बताते हैं कि इस एजुकेशन को आप लो अगर नई दुनिया में जाना है। उसके लिए 7 डे कोर्स करना होगा, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर आपको रेगुलर पढ़ना है। तो हमने देखा कि शिव क्या है? क्रिएटर है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर उसकी क्रिएशन है। लेकिन भक्ति में हमने क्या देखा कि शिव और शंकर को एक मान लिया है। शिव और शंकर एक नहीं है। शिव क्रिएटर है और शंकर क्या है? क्रिएशन है, उसकी फैकल्टी है, उसका कार्य करता है। परमात्मा आते कब हैं? ये हम इस वर्ल्ड ड्रामा साइकिल में देखेंगे। ये वर्ल्ड ड्रामा साइकिल 5000 ईयर का है। सतयुग क्या है? सतयुग है जहाँ से 111 साइकिल शुरू होती है। इस ड्रामा की नई साइकिल शुरू होती है। सतयुग कितने साल होता है? 1250 वर्ष। 1250 वर्ष सतयुग होता है, फिर 1250 वर्ष त्रेता युग होता है, फिर द्वापर युग होता है, फिर कलयुग होता है 1250। ऐसे इक्विवेलेंट होते हैं चारों युग। फिर कलयुग एंड में सुप्रीम सोल इस धरती पर आती है वापस से सतयुग में जाने के लिए। हमारे संस्कार परिवर्तन कराते हैं। सबसे पहले जो अपने संस्कार परिवर्तन कर लेते हैं वो सोल्स कहाँ जाती है? सतयुग में। कलयुग को रात कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार बिल्कुल बिगड़ गए। हम बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा सब कुछ बिगड़ जाता है धरती पे। प्रकृति भी तमो प्रधान हो जाती है और हम मनुष्य भी। इस समय को बोलते हैं रात्रि। और इस समय जब शिव बाबा आते हैं वापस हमें राइटियस बताने के लिए, राइटियस संस्कार एस्टेब्लिश करने के लिए, राइटियस दुनिया में ले जाने के लिए, उसको बोलते हैं शिवरात्रि, जिस समय सुप्रीम सोल इस धरती पर आती है। अभी हमने देखा सुप्रीम सोल परमात्मा गॉड इस धरती पे नहीं होते हैं, उनका अपना घर है, वहाँ रहते हैं वो। लेकिन हमने क्या कह दिया? परमात्मा सर्वव्यापी है, जो कि बिल्कुल गलत है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, इस धरती पर नहीं है कहीं भी। वो अपने परम धाम रहते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदानीं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इस धरती पर आता हूँ। सेल्फ इल्यूमिनेट होता हूँ। मैं खुद अपने को प्रकट करता हूँ, मेरे को कोई भी नहीं जानता है। तो इसका मतलब क्या है कि परमात्मा आते हैं, वह इस धरती पर नहीं है। इसलिए तो इतने बुरे कर्म होते हैं। जो भी सारे बुरे कर्म होते हैं वह परमात्मा नहीं कराते हैं। क्योंकि परमात्मा को जब हमें कोई परेशानी आती है, दुख आता है, तो उसको याद करते हैं और वो हमारा दुख चला जाता है। तो फिर सोचो परमात्मा बुरे कर्म कैसे कर सकता है? किसी को दुख कैसे दे सकता है? तो इसका मतलब परमात्मा इस धरती पर नहीं है, वे आते हैं परम धाम से। अगर वे यहाँ होते तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। वो इसका मतलब वो यहाँ नहीं है, इसलिए इतना बुरा हो रहा है। आज हम इतना ही करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।